इमेजिन करिए कि आपको किसी दूसरे शहर में जाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, आप अपनी खुद की कार ड्राइव करके दूसरे सिटी में जा सकते हैं और ऑप्शन 2, आप बस में जा सकते हैं। तो बस एक तो सस्ती पड़ेगी और दूसरी आपको उसे खुद ड्राइव नहीं करना। तो म्यूचुअल फंड्स भी एकदम बस की तरह होते हैं। इसमें आपको छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं और इसे एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। यहाँ पर आपको खुद मैनेज नहीं करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनमें किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपको 1000 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स की तो वैल्यू ही 5000 रुपए, 10,000 रुपए होती है। तो फिर आप कैसे करेंगे? यहीं आते हैं म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स में अपने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो फंड आगे 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि 1000 रुपए से आप 40-50 कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम दोबारा से अपने बस के एग्जाम्पल में आते हैं। अगर आप एक पूरी बस को रेंट करते हैं, तो वो आपको बहुत महँगी पड़ेगी। लेकिन उसी बस में एक टिकट की कीमत बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स टिकट लेते हैं। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड में लाखों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं छोटी-छोटी अमाउंट्स, और वो छोटी अमाउंट्स मिलकर बड़ी बन जाती हैं, जिन्हें वो म्यूचुअल फंड हाउस आगे 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इमेजिन करिए कि एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 10 लाख इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल अमाउंट बन जाती है 50 करोड़ रुपए, जिन्हें वो म्यूचुअल फंड अलग-अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से लेकर करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो डेट में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे फंड्स तो ऐसे होते हैं जो इनके मिक्स में, इनके कॉम्बिनेशन में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले वो म्यूचुअल फंड आपको यूनिट्स देते हैं। इमेजिन करिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और म्यूचुअल फंड ने आपको 10 यूनिट्स एलोकेट किए हैं। तो इस केस में 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है एक 100 रुपीज़, जिसके आप ओनर हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसे खरीदना है और किसे बेचना है। तो जैसे बस में ड्राइवर होता है जो एक्सपर्ट होता है, जिसे एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी जर्नी के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं और वो अकेले काम नहीं करते। उनके पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भी होती है। उन्हें सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब आप 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 22.5 रुपए चार्ज कर सकता है, जिसमें उसके मैनेजमेंट चार्जेस आते हैं और फंड हाउस के दूसरे खर्चे भी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ब्रोकरेजेस होती हैं, लीगल चार्जेस होते हैं और दूसरे खर्चे भी होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड्स में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है सभी को। सभी इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, कैसे करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, तो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है। आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं? इसे हम देखेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए प्लीज़ आप स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें। थैंक यू।